देखिए, इसमें जो चुनाव आयोग का नोटिस आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो 10 सीटें खाली हुई हैं, चाहे वो इस्तीफे से खाली हुई हैं या किसी अन्य कारणवश खाली हुई हैं, तो उन 10 में से 9 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा जो है चुनाव आयोग ने कर दिया है। और मिल्कीपुर का जो चुनाव ये कह कर के रोक दिया है कि अभी हम उसको नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के हाई कोर्ट में एक रिट जो है दाखिल की गई है। अब वो रिट 2022 से दाखिल की गई है। गोरखनाथ जी जो वहाँ से विधायक का चुनाव लड़े थे और जो विजेता वहाँ के कैंडिडेट थे अवधेश प्रसाद जी, तो अवधेश प्रसाद जी के चुनाव को उन्होंने चैलेंज किया 2022 में। जो है चुनाव आयोग ने उस रिट को लंबित होने के ग्राउंड पर ही जो है मिल्कीपुर में ये कह दिया कि यहाँ चुनाव नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है। जो है हमारा जो जो कानूनी दावपेच ये है कि जैसे पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 बना हुआ है, जो है उसमें सेक्शन 149 यह प्रोवाइड करता है कि विधानसभा की किसी भी सीट पर अगर किसी भी कारण से वैकेंसी एराइज होती है, चाहे वो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की डेथ हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का रेजिग्नेशन हो, या किसी अन्य भी कारण से अगर वैकेंसी एराइज होती है, तो उसके लिए धारा 151A पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसकी धारा 101 यह प्राविधानित करती है कि वैकेंसी अगर 149 में एराइज होती है, 147 में एराइज होती है, 150 में एराइज होती है, तो उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए विदिन 6 मंथ बाई इलेक्शन करवाया जाना अनिवार्य है। जो यह कानून का मैंडेट है। और जैसे कि हर व्यक्ति का जो एडल्ट है, जो एबव 18 ईयर्स है, वो संविधान का अनुच्छेद 326 अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करता है कि हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से अधिक हो गई है उसको वोट देने का अधिकार होगा। जो है इन दोनों चीज़ों को मिला करके हमने ये PIL किया हुआ है कि जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 151A के अनुसार चुनाव कराया जाना वैकेंसी अकर होने से 6 महीने के अंदर अनिवार्य है। जो चुनाव आयोग नहीं फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो PIL फाइल किया गया है। और वो PIL फाइल किया है प्रभुनाथ तिवारी जी हैं, अधिवक्ता हैं, मिल्कीपुर विधानसभा में उनका निवास है। मिल्कीपुर विधानसभा के वो वैलिड वोटर हैं और चूँकि उनका राइट टू वोट है वहाँ, इसलिए PIL फाइल है कि यह चुनाव विदिन 6 मंथ करवाया जाए। अब जैसे अवधेश प्रसाद जी ने इस्तीफा दे दिया 15 जून 2024 को, तो जो वैकेंसी एराइज हुई उस लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 15 जून से एग्जिस्ट कर रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी लॉ है कि किसी भी व्यक्ति को राइट टू वोट से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति का हर क्षेत्र, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का है, दैट शैल नॉट बी लेफ्ट अनरिप्रेजेंटेड। अनरिप्रेजेंटेड मीन्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल हैं, दे आर द वॉइस ऑफ द पीपुल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। सर ये जैसे एक सेकंड, ये सर जैसे आपने बताया कि गोरखनाथ की एक वो थी याचिका थी, उसकी वजह से ये चुनाव नहीं हो रहा, क्या याचिका थी, क्या मामला था? याचिका जैसे 2022 इलेक्शन में श्री अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते, गोरखनाथ जी चुनाव हार गए। तो चुनाव में कुछ गड़बड़ियों को दिखाते हुए वो क्या पिटीशन थी, कोई अन्य अधिवक्ता किए होंगे कि चुनाव जिन ग्राउंड्स पर चैलेंज उन्होंने किया होगा वो रिट यहाँ पर लंबित पड़ी रही 2022 से। अब आ गए हम लोग 2024 में। तो अभी रिसेंट में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये किया कि मिल्कीपुर को छोड़ करके शेष 9 विधानसभाओं में चुनाव कराया जाएगा, तो गोरखनाथ जी ने अपने अधिवक्ताओं से यहाँ विड्रॉल एप्लीकेशन भी डलवा रखा हुआ। तो चूंकि इलेक्शन पिटीशन जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 से गवर्न होती है, उसमें विड्रॉल की भी एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। उसका सेक्शन 109 और 110 यह प्रोवाइड करता है कि जैसे कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन विड्रा करना चाहता है तो विड्रा करने से पहले वो सारे विपक्षियों को नोटिस करेगा और उस नोटिस को गजट में नोटिफाई करेगा। और ऐसा भी प्राविधान है कि अगर कोई व्यक्ति हु माइट बी ए पार्टी इन दैट इलेक्शन एज ए पिटिशनर, अगर उसको नहीं बनाया गया, तो अगर वो विड्रॉल एप्लीकेशन की जानकारी होती है
कि फला कैंडिडेट उसे नहीं लड़ना चाहता है तो वो आकर के सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन भी डाल सकता है कि इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू कंटेस्ट दैट रिट पिटीशन आई एम रेडी टू। अब अगर कोर्ट का ये प्लेजर होता है, अलाउ कर देती, तो वो फिर पेंडिंग में चला जाएगा जो है। अगर ऐसा भी कोई करना चाहे कि जैसे उस विधानसभा में 2022 में जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़े थे, एक जीता, अब बाकी सब हारे जो है, तो उन बाकियों में से एक ने पिटीशन किया गोरखनाथ जी ने, अब वो विड्रा कर रहे हैं, तो अगर कोई अन्य जो हारा हुआ कैंडिडेट वो आ जाए कि हम इसको कैरी ऑन करेंगे जो है, और कोर्ट अलाउ कर दे जो है, तो वो फिर चलने लगेगी जो। तो अगर वो फिर चलने लगती है तो ऐसे जो ये इलेक्शन है विधानसभा का, जबकि हाई कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, ऐसे ये विदाउट स्टे, एक स्टे जैसा मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने माहौल बना दिया जो है। सर ये जैसे चुनाव 10 सीटों पे होने थे, 9 पे हो रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि योगी सरकार ने इसको एक तरीके से रोक रखा है, तैयारियां कम थी, ऐसा है क्या? सरकार ने रोक रखा है? देखिए, सरकार ने नहीं रोक रखा है इसको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसा कि सर ने कहा, उन्होंने 9 को नोटिफाई किया है, 1 को नहीं किया। 1 को क्यों नहीं किया? सर ने बताया कि एक इलेक्शन पिटीशन गोरखनाथ की थी जो कंटेस्टेंट थे 2022 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के। अब भारतीय जनता उनके कारण ये रुका, कोर्ट वहाँ उन्होंने रोका है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री या कोई रूलिंग यहाँ की सरकार ये इसमें कमज़ोर है और नहीं कराना चाहती है, इसका कोई बेस नहीं कहने का। ये तो अपोजिशन कहता ही है, ऐसी भाषा वो कह रहा है। दूसरी बात है कि जैसा कि सर ने कहा कि उसमें जो 110C है सेक्शन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का 1951 का, उसमें है कि कोई कैंडिडेट जो कंटेस्ट किया था इलेक्शन, अगर इनकी पिटीशन विड्रा होती है तो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, तो इसका कोई एंड है नहीं। और सेक्शन 151A में यह मैंडेटरी है कि डेट ऑफ रेजिग्नेशन जो उनका 12 जून 2024 का है, उसके 6 महीने के अंदर, अर्थात 12 दिसंबर 2024 तक इलेक्शन मिल्कीपुर का भी होना कंपलसरी है, लीगल कंपल्सन है इलेक्शन कमीशन का। तो अब कब करेगा? 13 नवंबर को यूपी के 9 सीटों का इलेक्शन है, तो यह अर्जेंसी हमारी थी कि हम पिटीशन एक PIL फाइल करें, ताकि अभी भी समय है कि इलेक्शन कमीशन इस सीट का भी इलेक्शन साथ में करा ले, ताकि खर्चा बचे, मशीनरी का मूवमेंट बचे, और इसी माहौल में उस सीट का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। क्योंकि किसी भी सीट का रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं होता है विधानसभा में, तो वहाँ के जो वोटर्स हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 326 के अंतर्गत उससे उनको डिबार करना हुआ। इसीलिए ये PIL अत्यंत आवश्यक थी, जिसको किया गया है, जो कल लगी है, कल इस पर सुनवाई लगी। सर ये बताइए कि जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार का और इसमें सिस्टम का कोई योगदान नहीं है इसको रोकने में। जैसे विपक्ष की पार्टियां हैं वो जनता को गुमराह करती हैं कि इस तरीके से सरकार ने रोक रखा है, तो क्या इस पर भी कुछ ऐसा कानूनी वो है कि इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सके? जनता के बीच में भ्रामक चीज़ों को फैलाता है, जैसे विपक्ष की जनता को भ्रमित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव मुद्दों पर भ्रमित करता है, तो इस पर कुछ हो सकता है क्या? मैं बताऊं, पहले के विपक्ष की कार्यप्रणाली में और आज में बहुत अंतर हो गया है। पहले विपक्ष जिले में जाकर विपक्ष करता था, ज़मीन पर विपक्ष अपोजिशन करता था, जो दिखाई पड़ता था। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। अब जो है ज़मीन पर विपक्ष की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। हाँ, अब केवल मीडिया के मैनेजमेंट करने से और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस तरह के रिट पिटीशन या PILs फाइल करके ये लोग जो है अपना अपोजिशन शो कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक आदेश किया और उसको इतना मिस इंटरप्रिटेशन किया गया लोकसभा में, और कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीट से ज़्यादा लाएंगे। संविधान कहाँ बदलने की बात भाई? तो संविधान के लिए बिल्कुल वो समर्पित है संविधान के प्रति, कहीं बदल रहे हैं वो। तो आजकल अपोजिशन का काम यही रह गया है, सकारात्मक अपोजिशन की भूमिका नहीं निभाना, केवल गुमराह करना पब्लिक को, ताकि अधिक से अधिक पब्लिक गुमराह हो सके और उनके पक्ष में वोटिंग कर सके। यही आजकल स्ट्रेटजी है अपोजिशन की, विशेषकर जो भी उत्तर प्रदेश की अपोजिशन पार्टी है या और भी जो पार्टियां हैं इनकी। आप लोग कानून के बड़े जानकार हैं, तो ये बताइए कि इसमें क्या विपक्ष है या उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसी कानूनी कार्रवाई या कुछ ऐसा हो सकता है? कुछ है कानून? आर्टिकल 19 में जो अधिकार है
बोलने का अधिकार एक्सप्रेस करने का, उसी के अंतर्गत वो करते हैं। लेकिन जो 6 रिस्ट्रिक्शंस उसमें हैं, उस 6 रिस्ट्रिक्शंस में डिसेंसी और मॉरलिटी वाली बात तो लिखी हुई है 6 रिस्ट्रिक्शंस में, कि क्या क्या इस अधिकार को एब्सोल्यूट नहीं बनाया है, ये एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। लेकिन उसमें कुछ और एडिशन करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो भ्रामक प्रचार करती हैं और गवर्नमेंट के गवर्नेंस को गलत ढंग से रोकने की कोशिश करती हैं और वोटर्स गुमराह करके अलग गलत दिशा में ले जाती हैं और अपना मैंडेट इकट्ठा करती हैं, इनको रोकने के लिए जो एग्जिस्टिंग सरकार है इसको इस तरह का कानून लाना पड़ेगा। उसमें रिस्ट्रिक्शंस और कड़े रिस्ट्रिक्शन लाने पड़ेंगे ताकि ये सुधार हो सके। क्या रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, मतलब उसमें? अब इसमें चूँकि ये तो बिल्कुल ही पॉलिसी मैटर है, तो इसमें जो है इस तरह के इनको इस तरह के बकवास जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे पब्लिक गुमराह हो रही है, इस पर रोक लगाने के लिए एक से एक शिक्षाविद और कानूनविद बैठे हुए हैं, वो इस पर ध्यान दें। हम तो यही कहेंगे, हम इसमें ज़्यादा बहुत बड़ी बात, छोटी बड़ी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये तो ऊपर वाले बैठे हुए लोग हैं, न्याय विभाग है, न्याय मंत्री हैं, पार्लियामेंट है, लाए इस पर भी अपना बिल लाए और इस पर ध्यान दिया जाए, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाए, ताकि इस तरह का अधिकार का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो पब्लिक को और वोटर्स को गुमराह किया जा रहा है, सरकार के अच्छे कामों से अगेंस्ट दूसरी इमेज दिखाई जा रही है। वास्तविकता कुछ है, कार्य करने की है, और दिखाया जा रहा है कि सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर रही है और वोट अपना इकट्ठा करने के लिए गलत सलत तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए सरकार सम्यक विचार करे और इस पर बिल्कुल अपना लाना चाहिए उनको बिल, और इसको रोकना बहुत आवश्यक है। ये संभव सकारात्मक भूमिका विपक्ष नहीं निभा रहा है, ये जबरदस्ती गलत भूमिका निभा रहा है। ये सर संभव है कि चुनाव अभी इसी उसमें हो जाए 2024 के अंदर? कल हम लोग प्रेयर हमारी है, कल PIL है, और अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है करने के लिए, कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट अगर अभी भी डायरेक्शन दे देता है तो कोर्ट डायरेक्शन दे देगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तत्काल इसका संज्ञान लेंगे। वो तो समय लगता नहीं है, इतना सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आदेश होगा तत्काल वहाँ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, नोटिफिकेशन इसका भी तत्काल हो जाएगा, और इलेक्शन 13 नवंबर को साथ में इलेक्शन इसका भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर।